परम पूज्य स्वामी रंजीत साहब जी कहते हैं, एक बार कबीर साहब मस्जिद में गए। मौलवी ने कहा, कबीर यहाँ सिर झुका लो। कबीर बोले, मौलवी जी, अगर अल्लाह ऊपर है तो सिर कैसे झुकेगा? अगर नीचे है तो पैर कैसे धोएंगे? मौलवी चुप। कबीर साहब आगे कहते हैं, कावा छुई छारी मैं काशी जाऊं। मतलब काबा मक्का छोड़कर काशी कैसे जाऊं मैं? क्योंकि दोनों ही पत्थर हैं। सत्य तो मन के अंदर है। बीजक में लिखा है, हिंदू काहे मोही राम का, तुर्क कहे रहमान का, कहे कबीर सुनो भाई साधु, राम रहमान रहमान राम एक है। यह सुनकर मुसलमान परेशान क्यों हो गए? क्योंकि कबीर कह रहे हैं कि अगर राम रहमान एक ही है तो धर्म का बंटवारा मनुष्यों ने किया, भगवान ने नहीं। मौलवी कहते हैं, काफिर हो लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे यह बात। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, काफिर वही जो सत्य न माने। एक कथा सुनिए। मौलवी कबीर के पास आया, बोला, कबीर तुम्हारा राम कहाँ है? क्योंकि ऐसा मौलवी ने सदगुरु कबीर से पूछा। अब आगे इस वीडियो में स्वामी रंजीत साहब के मुखार बिंदु से प्रवचन का आनंद उठाइए। खुद तुम्हें नहीं दिख रहा है खुदा कहाँ है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा का रंग रूप कैसा है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा किस रंग का है, किस कलर का है, और तुम दूसरों को खुदा का पता बता रहे हो, तुम दूसरों को खुदा की पहचान करा रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं और दूसरों को स्वर्ग बांट रहे हो। अपना दिया बुझा हुआ है और दूसरे का दिया जला रहे हो। इसलिए साहब ने प्रश्न किया कि लाल जर्द की नाना बाना कौन सुरती को करो सलामा। ये बताओ तुम्हारा खुदा किस रंग का है, तुम्हारा खुदा किस कलर का है, बताओ, ताकि मैं उस रंग रूप को सलाम कर सकूं। अब तो सभी मौलवी शांत हो गए। कहा, नहीं, हम गलत आदमी से पंगा लेंगे। हमको लगा था कबीर साहब समझ जाएंगे, ये तो हमें ही समझा दिए। तब कबीर साहब ने कहा, जाते कहाँ हो, बैठो अभी, अब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। वो काजी, वो मुल्ला, वो मौलवी सोचा यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब तुरंत भाग चलते हैं, किसी और को फंसाएंगे। साहब ने कहा, रुको रुको, अब तुम आ गए हो तो जा कहाँ रहे हो, अभी बैठो, अभी मामला पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अब मेरी बारी है कहने का। अब तक तो तुम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए थे, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब जो हम कुछ बोलने जा रहे हैं, अब बताओ, हम कुछ कहने जा रहे हैं। उन लोगों ने सोचा अब तक इतने में ही तो हमारी हालत खराब हो गई, अब सदगुरु कबीर क्या कहेंगे, अब साहब क्या बोलेंगे। क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि हम सदगुरु कबीर के पास जाकर के जलील हो जाएंगे, क्योंकि वो आया ही था गलत मानसिकता से। साहब ने कहा, अगर आप जिज्ञासा से किसी संत के पास जाते हैं, भाव से जाते हैं, सच में आपके भीतर कोई प्रश्न जागृत हुआ है, उसका समाधान होगा। लेकिन आप किसी की ज्ञान की गहराई नापने गए हैं तो आप खुद जलील होकर आएंगे। साहब ने कहा, तुम मेरे पास जिज्ञासा से नहीं आए थे, तुम मेरे पास मोक्ष की इच्छा से नहीं आए थे, तुम तो इसलिए आए थे कि कबीर को हरा देंगे और उसको मुसलमान बना देंगे। तो ध्यान रखना, मैं सिर्फ इंसान हूं, और ये भी ध्यान रखना कि मैं किसी को ना हिंदू बनाता हूं, ना मुसलमान बनाता हूं, ना सिख ईसाई जैन बौद्ध बनाता हूं, मैं लोगों को सिर्फ इंसान बनाता हूं। इसलिए एक भजन में आया है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में
मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि क्या कहता है? भक्त बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, वैज्ञानिक बाद में बनना, पंडित मुल्ला बाद में बनना, पुजारी बाद में बनना, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। क्यों? क्योंकि इस आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। साहब ने कहा जब मैं आदमी खोजने निकला तो मुझे ब्राह्मण तो मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई बनिया मिल गया, कोई दलित मिल गया, कोई पीड़ित मिल गया, कोई धनी मिल गया, कोई गरीब मिल गया। इतने खोजने के बाद मुझे कोई आदमी नहीं मिला। मैं जब पूछा तुम किस जाति के हो तो आदमी सीधे कहता है कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, दूसरा कुछ बताता ही नहीं। आदमी अपने आप को किसी ना किसी जाति से जोड़ लिया है, साहब ने कहा, लेकिन मैं किसी को जाति से नहीं जोड़ता। मैं तो उसे सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं और मैं खोज भी इंसान को ही रहा हूं। मैं इंसान को ही ढूंढ रहा हूं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि इसलिए पहले इंसान बनो। बस इसी प्रसंग में स्वामी रंजीत साहिब जी कहते हैं कि एक बार सदगुरु कबीर ने मौलवी के पास गया और बोला, कबीर तुम्हारा राम कहाँ है? रहीम ने कहा, मौलवी जी तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? मौलवी ने कुरान दिखाया और कबीर बोले, यह किताब है, अल्लाह तो जीवित होगा ना? मौलवी चुप। फिर कबीर ने कहा, अल्लाह को ढूंढो अपने हृदय में, ना कि मस्जिद की दीवारों में। यही पोल खुल गया मौलवी का। धर्म बेचने वाले पंडित पुजारी सब परेशान हो गए। मौलवी की परेशानी। और अब आगे देखिए क्यों परेशान होते हैं मौलवी। क्योंकि कबीर साहिब ने कहा, नमाज पढ़ी पढ़ी थक गए, पैर धोते धोते थक गए, अल्लाह नहीं मिला। कबीर हंस पड़े। मतलब रस्में निभाने से भगवान नहीं मिलता। एक बार एक मुसलमान कबीर के पास आया, बोला, मैं रोज नमाज पढ़ता हूँ फिर भी दुख है। कबीर बोले, भाई नमाज तो तन की है, प्रेम हृदय का, अल्लाह प्रेम में बसता है। और बीजक एक और दोहा, तुर्क हिंदू दो खड़े, कंकर पत्थर मार, कबीर सोई पीर है, सो जाने पर पीर। यानी तुर्क यानी कि मुसलमान और हिंदू दोनों पत्थर मारते हैं, लेकिन सच्चा पीर वही जो दर्द को समझे। कबीर साहब कहते हैं सभी धर्म एक है, बस नाम अलग। मौलवी परेशान इसलिए होता है क्योंकि यह उनकी दुकान कहीं बंद ना कर दे। मुल्ला पंडित मौलवी सब बाद में बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर वकील सब बाद में बनना, पहले इंसान तो बनो। इसलिए साहब ने कहा उन लोगों से कि तुम जिस मनसा से आए थे, तुम जिस भाव से आए थे, तुम्हारा भाव गलत था। तुम कर क्या रहे हो ये भी मुझे पता है। तुम धर्म के नाम पर दूसरों को ठग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कहते हो खुदा सर्वज्ञ है, तुम कहते हो खुदा जर्रे जर्रे में है, वो हमारी मन की बात सुन लेता है। तो साहब ने कहा, तो ये बताओ, ना जाने तेरा साहिब कैसा है? मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? साहब ने कहा कि जब तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सब कुछ सुन लेता है, मन की बात जान लेता है, तो सुबह सुबह अजान किसको सुनाने के लिए देते हो? काहे चिल्लाते हो? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो उसको सुनाई नहीं देता? जो सबके घट में निवास करता है तुम उसे सुना रहे हो। साहब ने कहा, मौलवी साहब सच तो यह है कि तुम्हारा कान बहरा हो गया है, तुम ही नहीं सुन रहे हो। इसलिए तुम खुदा के नाम पर हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर पाप कर रहे हो, खुदा के नाम पर लोगों के साथ छल कर रहे हो। वो लोग तो एकदम घबरा गए सब, कहा कहाँ आके फंस गए। साहब ने कहा, भी ठहरो, अब ये बताओ, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। काजी साहब तुम सुनो, सब लोग आए थे संगठन बना के, लेकिन कबीर साहब तो सबका हिसाब लेने लगे कि अब काजी साहब तुम्हारी बारी है, बताओ, घर घर जबह कराबो भैंसा। ये कैसा काम है तुम्हारा जो खुदा के नाम पर कुर्बानी देते हो, भैंस कटवाते हो, गाय कटवाते हो, ऊंट कटवाते हो?
क्या यही तुम्हारे खुदा कहता है? क्या यही तुम्हारे कुरान में लिखा है? साहब ने कहा, और ये कुरान हो कि पुराण हो, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है, ये आदमी ने लिखा है। और यदि किसी ग्रंथ को ईश्वर ने लिखा है और उसमें अगर ये लिखा है कि मैं हत्या से खुश होता हूं, तो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है, वो शैतान होगा। जो किसी जीव की हत्या से खुश होगा, वो भगवान कैसे हो जाए? भगवान का मतलब तो जिसके जीवन में करुणा है। भगवान तो वो है जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, जो सत्य का खान है, जिसके अंदर गुणों की खान है, वो भगवान हो सकता है। और जो जीव हत्या से खुश होता है, बलि से खुश होता है, वो खुदा है। साहब ने कहा, काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। तुम कैसा काम कर रहे हो काजी साहब? क्या यही तुम्हारे खुदा का आदेश है? और तुम तलवार के दम पर जो चाहते हो कि घर घर में हम हिंसा करेंगे, भैंस कटवाएंगे, क्या ये तुम्हारे कुरान में लिखा है? अगर ये लिखा है तो किसका आदेश है? आगे साहब कहते हैं, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। काजी साहब ये बताओ कि जो बकरी मुर्गी काटते हो, किसने आदेश दिया? किसकी आज्ञा से काटते हो? किसने फुरमाया? फुरमाया मतलब आदेश दिया, फरमान किसने दिया? साहब पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं कि काजी साहब ये बताओ कि ये जो तुम बकरी काटते हो, मुर्गी काटते हो, भैंस काटते हो, इसका काटने का आदेश किसने दिया? किसके कहे तुम छुरी चलाया? तो काजी साहब तो सिर झुका लिए। मुल्ला साहब बोले कि खुदा ने आदेश दिया। साहब ने कहा, खुदा ने? कहाँ लिखा है? कहा कुरान में। कहा तुम कहते हो खुदा रहम दिल वाला है, सब पर रहम करने वाला है, और सब सृष्टि उसी ने बनाया है, तो ये बकरी भैंसा मुर्गी को किसने बनाया? कहा खुदा ने बनाया। कहा तो जब खुदा ने बनाया तो ये सब तो उसी की संतान हुई ना, खुदा की संतान हुई। तो तुम्हारा खुदा कैसा रहम दिल वाला है जो अपनी ही संतान को काट करके खुश हो रहा है? और तुमको कहां से मैसेज मिला कि वो बकरी चाहते हैं? खुदा का मैसेज तुम्हारे पास किसने भेजा? आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, किसी को कुछ भेजना है तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं। साहब ने कहा तुम्हारे पास कौन सा मैसेज आया और कहां से आया? वो लेटर दिखाओ जो खुदा ने भेजा, आदेश, कोर्ट का आदेश आता है, लिखित में आता है ना, नोटिस। साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई नोटिस है खुदा का? जरा भेजो मेरे पास, दिखाओ कि उसने आदेश दिया। साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। जिसे तुम खुदा कहते हो, यदि वो दयावान है, रहम दिल वाला है, तो हत्या नहीं करेगा। साहब कहते हैं कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड कभी जीव की हत्या नहीं चाहेगा। अगर है तो साहब तो कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा, तो खेत चरत क्यों न लिया जी। साहब तो कहते हैं अगर वो देव सच्चा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसको भूख लगी है, बकरी खाना है, मुर्गी खाना है, वो तुमसे क्यों मांग रहा है? वो तो ताकतवर है, वो खेत में चरते हुए उठा लेगा, वो खा लेगा। शेर को भूख लगती है, वो किसी से मांगने जाता है, जाके खा लेता है। तो तुम्हारे खुदा इतना निकम्मा हो गया कि उसको तुम दोगे तो खाएगा। अरे कुर्बानी का मतलब समझते हो? साहब ने कहा कुर्बानी का मतलब है अपने बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने विकार की बलि दो। तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, झूठ छल प्रपंच से भरा है, और तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जानवर काट रहे हो और तुम कह रहे हो कुर्बानी दे रहे हो। नासमझी है। कुर्बानी होती है अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की, अपने अहंकार की, अपनी गलत प्रवृत्ति की, और तुम जीव जंतु पर छुरी चला रहे हो। किसने आदेश दिया? साहब डांटते हैं कस के। साहब ने कहा काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए। आगे साहब कहते हैं दर्द न जान हो पीर कहावो। अब साहब कहते हैं बताओ तुम्हारे उंगली में खरोंच लग जाती है, कितना कष्ट होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, आपकी भी संतानें, बच्चे, कभी कोई बच्चा गलत आदत में पड़ करके गलतियां कर देता है, कुछ बुरी आदतें पकड़ लेता है,
गलत रास्ते में चला जाता है, आपका नाम तक खराब कर देता है। और ऐसे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक थप्पड़ भी मार दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना भी गलत है वो, आप भले उसको रोज 2 थप्पड़ मारते हैं, कोई दूसरा अगर छू भी दे आपका खून खौल उठता है कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है। क्यों? आपका बच्चा है। आपके हाथ में चोट लग जाए आपको दर्द होता है, आपके बेटे को चोट लग जाए आपको दर्द होता है। जिसको आप अपना मानते हैं अगर उसको चोट लगे आपको पीड़ा होती है। साहब ने कहा दर्द न जान हो पीर कहावो। का एक पीर, एक गुरु, जो मौलवी मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहते हैं। साहब ने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। पीर का मतलब कौन है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। साहब ने कहा मैं खुलकर कहता हूं, पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, गुरु वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। और इस मामले में सदगुरु कबीर अद्वितीय है। वे तो कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। इससे आप उनकी हृदय की विशालता को समझ सकते हैं। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट था, उनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। वो समस्त सृष्टि के लिए चिंतित थे। वे कहते थे कि जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, मैं चाहता हूं जगत के सभी लोग सुखी उस सुख को पाएं, उस शांति को पाएं। मैं जगत के लोगों को जब दुखी देखता हूं मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो और तुम्हारे अंदर दया नहीं, दूसरे की दर्द को देख रहे हो और उसे दर्द दे भी रहे हो। दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो उठे वही संत है, वही गुरु है। और तुम कैसे पीर हो कि तुम दूसरे की हत्या करवा रहे हो? आत्मा तो सब में वही है, शरीर भिन्न भिन्न है और तुम उसकी हत्या कैसे करवा रहे हो? दर्द न जान हो पीर कहावहो, बैता पढ़े पढ़े जग भर मावो। साहब ने कहा न तुम्हें दर्द का पता है, न तुम्हारे अंदर करुणा है, न दया है। जो इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, साहब कहते हैं उसके अंदर दया तो होनी ही चाहिए, करुणा तो होनी ही चाहिए, प्रेम सत्य हिंसा तो होनी ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो इन सद्गुणों से शून्य है। तुम तो किसी का दुख देखकर न द्रवित होते हो, न किसी के पीड़ा में पीड़ित होते हो, न किसी लाचार की सेवा करते हो, न किसी दीनहीन को अपना सहयोग देते हो। आज तो स्थिति यह है। अब आगे इस प्रसंग में स्वामी रंजीत साहब जी कहते हैं अपने प्रवचन में, एक बार कबीर साहब ने मस्जिद में घुसते देख मौलवी ने कहा यहाँ जूते उतारो। कबीर बोले मौलवी जी जूते तो बाहर है लेकिन मन का मैल अंदर है, भले ही मन धो लो। सब हंस पड़े। यहाँ तो पोल खोलना ही था कबीर साहब, बाहरी सफाई अंदरूनी अंधेरा। कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हमारे भारत भूमि की, हमारे यहाँ लोगों की, कि भिखारी के कटोरा से भी लोग चोरी करके भाग जाता है। ये वही देश है जहां पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था कि ले लो लेकिन पक्षी को छोड़ दो। और आज जिस देश में दान की इतनी महिमा है, जिस देश में समर्पण की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं जो अपना भूखा रह के भी दूसरों को दान कर रहा है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दानवीर कर्ण हो, ऐसे न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास में आया। आज उसी देश में भिखारी के कटोरे में चोरी होने लगा है। और अच्छा अच्छा आदमी, कई जगह आप लोग देखते होंगे मोबाइल आदि में, भिखारी बेचारा दान सुबह से शाम तक
जगह जगह मांगता है, शाम को उसका पूरा कटोरा चोरी हो जाता है। सोचिए कैसा आदमी होगा जो भिखारी का भी चोरी कर ले। साहब ने कहा तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं, दर्द नहीं। इस देश में तुम जन्म लिए हो जिस मिट्टी की महिमा ये है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं। हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है, यहाँ साधारण लोग जन्म नहीं लेते थे। इस मिट्टी में सती साध्वी वीर महान योद्धा जन्म लेते थे, संत ऋषि मुनि जन्म लेते थे। तो जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित ना हो, जो दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित ना हो, साहब ने कहा वो तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। कैसा गुरु है तुम गुरु होने लायक तो छोड़ो, तुम आदमी होने लायक नहीं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी ना हो वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत है, वही फकीर है, वही गुरु है, वही संत है। इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पद का होना सरल है, पर जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहाबहो और बैता पढ़ पढ़ी जग भरमाबो। साहब कहते हैं ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। कुरान के अनुसार वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो। सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा इंसान बनो, न हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया। यह सभी धर्मों पर लागू होता है भाई। आगे कबीर साहब का संदेश साफ है, सत्य को अपनाओ, रस्मों में ना डूबो, राम हो या रहमान एक ही परमात्मा। इस प्रवचन से मौलवी परेशान हो गया क्योंकि सत्य और झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। आप सब सत्कर्म करें, प्रेम फैलाएं। जय सतगुरुदेव। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साहिब बंदगे।